नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज़ में स्वागत है आपका। जैसे कि मैं आपको ले जाता हूँ हर गली, हर क्षेत्र, हर मोहल्ले और उठाता हूँ आपकी आवाज़। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ऐसे कलाकार समाज में बैठे हुए हैं जहाँ जिनकी आवाज़ दबी हुई है और लगता है कि शायद कोई आवाज़ मेरी उठाए। तो इसी प्रकार से मैं इतना बड़ा कोई खिलाड़ी नहीं, कोई ईश्वर नहीं, लेकिन हाँ आप ही की तरह इंसान हूँ और आवाज़ उठाना चाहता हूँ हर गली, हर मोहल्ले पहुंचकर। तो आज हम मिलाएंगे माटी से जुड़े हुए उस कलाकार से जो शुरू से आज तक अपने पूर्वजों का काम संभाल रखा है। जी हाँ, श्री लाला राम प्रजापति जी से वही बातचीत करते हैं। उनके जीवन में कैसे गाथा आई और उन्होंने क्या संघर्ष किया, दिल्ली आकर बातचीत करते हैं हम लाला राम प्रजापति जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ पर, और सभी दर्शक इस टाइम देख रहे हैं आपको। तो कृपया जो है एक बार परिचय दीजिए अपना। मैं सब भाइयों को नमस्कार कहता हूं और प्रजापति समाज की ओर से सब भाइयों को नमस्कार करता हूं। और मेरा नाम लाला राम है। मैं मादीपुर क्षेत्र का रहने वाला हूं। मैं मिट्टी का काम करता हूं, मिट्टी के बर्तन बेचता हूं। शुरू से सर मादीपुर में रहे या पीछे से कोई गांव है? नहीं, हमारा मादीपुर गांव है। शुरू से मादीपुर के रहने वाले हैं हम। अच्छा। तो सर अपना जो बुजुर्गों का काम था वो भी माटी से जुड़ा हुआ काम था? हाँ जी, मेरे बुजुर्ग, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी सब मिट्टी का काम करते थे। जी। तो क्या लगा सर कि अब तो आप सब गुण संपन्न है, सभी चीज़ें, लड़के भी बड़े हो गए, क्या लगा कि मैं आज भी माटी का कार्य करूं, कुछ और भी कार्य बिजनेस कर सकते थे? नहीं, हमें शुरू से ही लगाव है जी, मिट्टी के काम से। मिट्टी का ही काम करते हैं जी। और हमारे पुश्तैनी काम है ये, इसलिए इसी में लगाव है हमारा। मैं आपके और प्रजापति समाज में जाता हूँ जहाँ पे ये बताते हैं कि जी माटी के कार्य से जुड़ा हुआ अब उसके अंदर जो है इतनी पूंजी नहीं है, इतनी कमाई नहीं है। क्या लगता है आपको? नहीं, वो तो बात बिल्कुल ठीक है, इतनी कमाई नहीं है। समाज फिर पीछे की तरफ ही जा रहा है। जी और नंबर दूसरा, अब मिट्टी के काम का उठाव नहीं है जी। और पहले से बहुत कम हो गया है, परंतु फिर भी दाल रोटी चल रही है। पहले मैं मानता था कि अगर मैं बात करूं सन 1992-91 की, उस टाइम पे आपको माटी फ्री मिल जाया करती थी जगह जगह से। हाँ जी। लेकिन आज जो है माटी का मोल हो गया सरकार की तरफ से भी। हाँ जी, बिल्कुल। और फिर जगह जगह पे पहले आप जो है भट्टी लगा के बर्तन भी गर्म कर लिया करते थे, पका लिया करते थे। हाँ जी। लेकिन जो है आज के टाइम में भट्टी जलाने में भी कानून व्यवस्था लग चुकी है। हाँ जी, कानून का दायरे में आ चुके हैं। जी। और कानून ने मना कर दिया है कि भट्टी नहीं लगाओगे, प्रदूषण होता है। जी। इसलिए अब हर सामान महंगा हो गया है। जी। तो क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार से अपने प्रजापति समाज के लिए कैसे निपटारा होगा, कैसे कोई रास्ता मिलेगा? सरकार से यही उम्मीदें हैं, वही कुछ हमारे लिए भी सोचें, हमारे प्रजापति समाज के लिए सोचें। हम लोग शुरू से मिट्टी का बर्तन बनाते हैं और इसी का व्यवसाय करते हैं। यही हमसे गवर्नमेंट से वो है कि हमारा भी कुछ उद्धार करें। आपका अपना विचार क्या कहता है कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है, इस तरीके से आसानी हो सकती है, कौन सा ऐसा आसान तरीका होगा? नहीं, वो तो बात आपकी ठीक है। देखिए, अब शुरू से ही दादा परदादा सब लोग यही काम करते आए हैं, इसी में रुचि है। अब दूसरा काम के लिए हमारे पास इतना धन दौलत नहीं है। जी। इसलिए यही व्यवसाय हमारे लिए ठीक है। लेकिन लाला राम जी, अब तो जो है आपके कुम्हार वाले काम में अच्छी कमाई शुरू हो गई, आमदनी शुरू हो गई है। और जो पुराने जो संस्कृति अगर कहा जाए, कल्चर कहा जाए, तो वो आपका वो पहले जो तवा और जो हांडी पतीले वो सब लुप्त हो चुके थे, लेकिन वापसी आ गई है, वापसी लौटती है। लौट के आ रहे हैं धीरे धीरे। लोग खाना बनाने लगे हैं जी। हांडी के अंदर जी। और तवे पे रोटी बनाने लगे हैं। जी। ठंडा पानी के लिए मटका यूज़ करने लगे हैं। वो हांडी के अंदर दाल भी पकने लग गई है, मैंने कई जगह देखा। पकने लग गई है। तवा भी तो माटी का दिखा मुझे कई जगह। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। तो इसके माटी के काम से मैंने सुना कि अगर तवा और ये हांडी वगैरह इस्तेमाल की जाए तो इससे बीमारी भी नहीं होती है। हाँ जी, इससे काफ़ी बीमारियां नहीं होती हैं, गैस वैस नहीं बनती है। जी। रोटियां अच्छी सिक जाती हैं। जी। सब्जी अच्छी बनती है। जी। तो भविष्य में अपने ही इस माटी के कार्य को, अब तो मैं मानूंगा कि चाक जो है बिजली के चाक हो गए हैं और टेक्निकल सिस्टम आ चुका है, नए उपकरण आ चुके हैं। तो अब क्या कहना चाहेंगे प्रजापति के इस काम को लेके, लोगों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? यही है जनाब, देखिए
जैसा जिसका धंधा है वैसे तो चल ही रहा है, परंतु मैं समाज की ओर से और सब भाइयों की ओर से यही कहूँगा कि इस काम को थोड़ा सा तेज़ी लाएं और थोड़ा बढ़ाएं। सारे बच्चे, छोटे बुजुर्ग सब लोग इस काम में लगे हुए हैं। जी जी जी। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये मैं अगर बात करूं आपके समाज में ही आपने तो बराबर ध्यान दिया अपने प्रजापति समाज के कार्यों पर और प्रजापति समाज पे, क्योंकि आप उम्रदार हैं और सब जानते हैं, समझदार हैं। लेकिन मैं आज की नौजवान पीढ़ियों की बात करूं तो वो आपके प्रजापति समाज के कई कार्य ऐसे हैं, जैसे शादी होना, विवाह होना या और प्रजापति समाज एकत्रित होना, तो उनमें जो है नौजवान पीढ़ी ध्यान नहीं दे रही है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं यही कहूँगा भाई, समाज को एक साथ लेके चलें। समाज से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, समाज सबसे बड़ी चीज़ है। समाज में मिलजुल कर रहें, आपस के अंदर प्रेम बढ़ाएं, सब मिलजुल कर रहें। यही समाज से और अपने भाइयों से और अपनी बहनों से, अपने बुज़ुर्गों से, सबसे यही सलाह दूँ। क्या आप जो है प्रजापति समाज या सभा या समिति किसी से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं वैसे हर समाज, अपने समाज के जितने भी सम्मेलन होते हैं, जैसे छतरपुर में पहले होता था, जी जी। छतरपुर जाता था, बक्करवाड़ा के अंदर होता है, बक्करवाड़ा में जाते हैं। जी जी। शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है वहाँ पर, और शादियों का समारोह भी होता है। जी जी जी। तो वहाँ पे जाते हैं, कुछ जो हमसे बनता है वो हम दे के आ जाते हैं। यानी कि निर्धन कन्याओं का अगर विवाह हो रहा है तो आप वहाँ पे बराबर जो है सहयोग देते हैं? हाँ, सहयोग देते हैं। जी जी जी। और ज़रूर जाते हैं, खाना भी खाते हैं वहीं भाइयों के बीच में बैठ के। जी जी जी। और वहीं पर सब भाई लोग इकट्ठे होते हैं, बड़ी खुशी होती है। समाज के जाने पहचाने लोग मिलते हैं। जी जी। समाज से मिलने का और समाज को समय देने का यही सबसे बढ़िया उत्तर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दर्शकों, मैं यहाँ पे कह देना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए बराबर। जो हम लालाराम जी से मिलवा रहे हैं और इनकी माधीपुर में काफ़ी बड़ी और भव्य दुकानें हैं और इनके 2 सपुत्र हैं और इन्होंने कभी नहीं सोचा कि मैं अपना काम बदल के दूसरा काम करूँ। हालांकि बच्चे इस टाइम पे नए नए थोड़े थोड़े काम कर रहे हैं और ये जो बराबर जुटे हुए हैं, तो हम बात करेंगे इनसे और समाज से जुड़ी हुई। तो लालाराम जी, मैं जानना चाहूँगा कि शिक्षा का आधार कितना ज़रूरी है अपने समाज में? नहीं, शिक्षा तो देखिए सबको देनी चाहिए अपने बच्चों को। पहले शिक्षा बहुत कम हुआ करती थी पहले आपके तो, समाज में। अब एक कहावत पीछे की बताता हूँ आपको मैं। पहले एक कुम्हार के घर के अंदर एक 3 साल का बच्चा होता था, वो भी मिट्टी कूटने लगता था। जी 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 जी। और आज तो शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहिए, माँ बाप को भी ध्यान देना चाहिए, जो मेरे भाई बहन हैं उन सबको ध्यान देना चाहिए, बच्चों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए, उनको पढ़ाएं लिखाएं और समाज की तरफ जागरूक करें। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, यहाँ पे एक नई प्रेरणा और सीखने को मिल रही है कि माटी के कार्य में कोई घाटा नहीं है, क्योंकि अब के टाइम में काम धंधा ज़्यादा फैल चुका है और कमाई अच्छी हो चुकी है। लालाराम जी का कहना है कि इस कार्य पे भी बराबर ध्यान बनाए रखें। जी लालाराम जी, जो समाज से जुड़ी हुई बातें हो चुकी है और बातें मैं कर चुका, और जो है बात करूँगा तीज त्यौहार की। समाज के साथ साथ हमारे देश में तीज त्यौहार भी है, जो हर त्यौहार एक कुम्हार से जुड़ा हुआ है। कोई भी अगर चाक पूजा या फिर शादी के लिए, विवाह के लिए, या फिर वो जो यहाँ एक कनफोर निकल जाता है उसके लिए भी थपकी लगवाना, यानी कि सारा चीज़ आपसे ही जुड़ा हुआ है। क्या अगर भविष्य में कुम्हार का कार्य ख़त्म हो गया तो वो पूजा पाठ कैसे होगी? देखिए, कुम्हार का कार्य तो खैर नहीं बंद होगा, जी। बाहर से आएगा, बिकेगा, हर काम चलेगा। और नंबर दूसरा, समाज के जितने भी लोग हैं सब कुछ ना कुछ तो करेंगे ही, और चाक पूजन भी होगा, सारे काम होंगे, परिवार के अंदर सबकी सुख संपत्ति आएगी। जी जी। तो लालाराम जी, मैं जानना चाहूँगा, पिछला वर्ष जो है बड़ा दुखमय और बड़ा दुख भरा गया कोरोना काल की वजह से, और अब जो है फिर जो है शायद लॉकडाउन लगने वाला है, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे देशवासियों को 2022 के लिए? देखिए, ये दुख भरी समय है, सबके लिए है, कोई एक समाज के लिए नहीं है। जी जी। सब समाजों के लिए है। जी जी जी। उनमें मैं भी हूँ, सब लोग हैं। जी जी जी। मैं ये कहूँगा सब लोगों से अपना
सही रहें, संयम बना के रखें संयम बना के रखें और सावधानी रखें सावधानी रखें और आने वाला दिन सबके लिए मंगलमय हो। मंगलमय। तो हमारे देशवासियों को एक बार जो है मकर संक्रांति नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना दे दें। हाँ जी, मकर संक्रांति का त्यौहार लोहड़ी की और लोहड़ी की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। लाला राम प्रजापति। तो दोस्तों जुड़े रहिए, हम लाला राम जी से फिर मिलाते रहेंगे और जो है इनसे एक प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा को भूल के भी जाने मत दीजिए, चूक मत करिए, बराबर जुड़े रहिए और इनकी एक एक बात सुनिए। आगे के लिए मैं फिर मिलाता रहूँगा, जब तक के लिए आज्ञा दीजिए। संजय कुमार श्रीवास्तव, मुस्कान इंडिया न्यूज़, दिल्ली।